नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और जैसे कि टाइटल थंबनेल से आपने पता लगा ही लिया होगा कि आज हमारा टॉपिक है इंडिया का टूरिज्म की गोल्ड माइन। दोस्तों, बहुत सारे इंडियंस ही इंडिया के टूरिज्म को ना अंडर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। लेकिन सोचो, अगर आप पेरिस की एक फोटो देखते हो तो आप वाव फील करते हो, स्विट्जरलैंड के माउंटेन्स को देखते हो तो ड्रीम डेस्टिनेशन बोलते हो, मालदीव्स के बीचेस को देखते हो तो लाइफ टाइम गोल बोलते हो। लेकिन जब कोई बोले चलो इंडिया घूमने चलते हैं तो रिएक्शन होता है अरे यार इंडिया तो सेम ही है। लेकिन सच ये है कि दुनिया के टॉप टूरिस्ट स्पॉट्स के सामने इंडिया खुद एक टूरिज्म गोल्ड माइन है। सवाल एक है कि क्या हम अपने देश की वैल्यू ही नहीं समझते हैं। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडिया के हिडन ट्रैवल ट्रेजर्स की, और क्या प्रॉब्लम टूरिज्म में पैसों की है या माइंडसेट की, और कैसे टूरिज्म इंडिया का फ्यूचर बदल सकता है, कितनी पोटेंशियल रखता है। पहले इंडिया की बात करते हैं। एक फैक्ट जो शायद आपको शॉक कर देगा कि हर 200 किलोमीटर पे नई दुनिया। इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ये कॉन्टिनेंट जैसा एक्सपीरियंस है। नॉर्थ में स्नो जैसे गुलमर्ग, ओली, साउथ में ट्रॉपिकल बीचेस लाइक केरला, अंडमान, ईस्ट में फॉरेस्ट, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट में डेजर्ट जैसे जैसलमेर या जयपुर, राजस्थान। और ये सब आप एक ही कंट्री के अंदर देख सकते हो। यूरोप में लोग 5 कंट्रीज ट्रैवल करते हैं डाइवर्सिटी के लिए। इंडिया में आप 5 स्टेट घूम लो, लैंग्वेज, फूड, कल्चर सब चेंज होगा, फिर भी हम बोलते हैं इंडिया बोरिंग है। अब बात करते हैं फॉरेनर्स के नजरिए से देखें। अगर इंडिया, हर साल मिलियन ऑफ फॉरेनर्स इंडिया आते हैं, बैकपैकिंग, स्पिरिचुअल ट्रैवल और कल्चर एक्सप्लोरेशन। उनके लिए इंडिया एक एक्सपीरियंस है, हमारे लिए एक रूटीन। किसी फॉरेन ब्लॉगर का वीडियो देख लो, वहीं के रहने वाले चाय वाला वही स्ट्रीट फूड और उसी को मैजिक बना देते हैं। हम बोलते हैं इसको, इसमें नया क्या है। शायद प्रॉब्लम इंडिया में नहीं, हमारे नजरिए में। अब बात करते हैं कि टूरिज्म सिर्फ घूमना नहीं है, ये रोजगार भी है। टूरिज्म सिर्फ सेल्फीज और रील्स का गेम नहीं है, टूरिज्म मतलब जॉब्स भी होता है। एक टूरिस्ट जब किसी गांव में जाता है तो फायदा सिर्फ होटल का नहीं होता। लोकल कैब ड्राइवर, स्ट्रीट वेंडर्स, हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट, होम स्टे ओनर्स, कंट्रीज जैसे थाईलैंड, वियतनाम, तुर्की टूरिज्म से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। इंडिया के पास पोटेंशियल है, लेकिन प्लानिंग और माइंडसेट कम है। तो बात करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। सच बोला जाए तो इंडिया की टूरिज्म की 3 चीजें बहुत प्रॉब्लम है। फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, क्लीन वॉशरूम, साइन बोर्ड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सेकेंड इज क्लीनलीनेस, places are beautiful but maintenance is zero. थर्ड इज एटीट्यूड, टूरिस्ट मतलब लूट लो। जब तक ये माइंडसेट नहीं बदलेगा ना, टूरिज्म सस्टेनेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं हिडन जेम्स की, जो दुनिया को नहीं दिखते हैं। इंडिया के कुछ प्लेसेस गूगल पर भी कम मिलते हैं, लाइक ज़ाइरो वैली जो अरुणाचल प्रदेश में है, गुरेज वैली जो कश्मीर में है, मंडू जो एमपी में है, हम्पी बियॉन्ड र्यून्स, और मजौली आइलैंड्स जो असम में है। अगर सही मार्केटिंग हो और ये प्लेसेस इंटरनेशनल आइकॉन बन सकती हैं, पर हम वही 10 स्पॉट्स रिपीट करते रहते हैं। अब बात करते हैं डोमेस्टिक टूरिज्म के पावर की। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इंडियन देमसेल्व्स। अगर हर मिडिल क्लास फैमिली हर साल एक इंडियन डेस्टिनेशन चूज करे तो टूरिज्म रेवोल्यूशन आ सकता है। सोशल मीडिया ऑलरेडी ये काम कर रहा है, जैसे रील्स और ट्रैवल ट्रेंड्स, क्राउड फॉलोअर्स। अब जरूरत सिर्फ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर की है। अब बात करते हैं सस्टेनेबल टूरिज्म के ऊपर कि फ्यूचर का रास्ता क्या है। टूरिज्म सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं होना चाहिए, वरना प्लेसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सस्टेनेबल टूरिज्म बनाओ, नेचर को प्रोटेक्ट करो, लोकल कल्चर को रिस्पेक्ट करो, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करो, लोकल इकोनॉमी सपोर्ट रखो। और अगर हम स्मार्ट रहे तो टूरिज्म इंडिया के लॉन्ग टर्म एसेट बन सकता है। सोच बदलो, डेस्टिनेशन नहीं। अगली बार जब वेकेशन प्लान हो ना, तो सिर्फ इंस्टाग्राम एस्थेटिक मत देखो, इंडिया को एक ट्रैवलर की तरह देखो, सिर्फ टूरिस्ट की तरह नहीं। शायद जो आप मालदीव्स में ढूंढ रहे हो वो अंडमान में मिल जाए, जो यूरोप में चाहते हो वो हिमाचल में। इंडिया कम नहीं है, बस हम कम दिखाते हैं। इंडिया एक गोल्ड माइन है। सवाल ये नहीं है कि इंडिया में क्या है, सवाल ये है कि क्या हम उसकी वैल्यू समझने के लिए रेडी हैं। अगर आप भी मानते हो कि इंडिया का टूरिज्म अंडररेटेड है, तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपका इंडियन ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सा है। ये वीडियो यहाँ तक देखिए, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक टू द वीडियो।
मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।